क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन बैंक में आज हम अध्याय 1 को पूरा सोल्व करने वाले हैं। अध्याय 1 जो है हमारा, उसमें से 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न, इस प्रकार से इसमें से टोटल 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। अध्याय 1 है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं कि वह ऊर्जा जो हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। घर्षण से उत्पन्न होने के कारण इसे घर्षण विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। किसी पदार्थ के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उत्तरदायी होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी से पदार्थ धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से पदार्थ ऋण आवेशित हो जाते हैं। किसी पदार्थ को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, घर्षण, चालन और प्रेरण। आवेश का क्वांटीकरण कि किसी पदार्थ में आवेश का परिमाण सतत रूप से न होकर असतत रूप से होता है। यह आवेश केवल एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है। क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q = Ne, जहाँ पे Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगला है आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। कूलाम का नियम है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे फॉर्मूला के रूप में F = 1/4πε0 × Q1 × Q2/r का स्क्वायर। अगला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक परिरक्षण धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे फॉर्मूला के रूप में E = F/Q0 से दर्शाते हैं। इसके बाद में है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है रेखा है जिस पर कोई पृथक्कर स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी पर स्थित 2 समान एवं विजातीय आवेशों के निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। गॉस की प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसके बाद में दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। पहला दिया है, सही विकल्प चुनिए। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, तो इसका है C वाला F = Q × E। किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। B वाला आएगा 1/r² के। एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P रखा है। गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 होगा। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 1018। अगला है मुक्त आवेश के परावैद्युतांक विद्युतशीलता का विमीय सूत्र M−1 L⁴ T⁴ और A⁴ किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है 1/r³ के। एक समान विद्युत क्षेत्र E किसी द्विध्रुव आघूर्ण P को क्षेत्र की दिशा 180 कोण घुमाने में किया गया कार्य P × E होता है। एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है के केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी एक बिंदु आवेश Q रखा है। घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स Q/ε0 होगा। अगला है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है N/कूलाम। धन आवेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश घट जाएगा।
अगला है विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल ए का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा 0। वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है 1/ε0 गुना। निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है। यदि दोनों आवेशों के मध्य तांबे की प्लेट रख दी जाए तो उनके बीच बल होगा 0, क्योंकि निर्वात में हमेशा 0 ही रहता है। एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रोकूलाम का धनावेश दिया जाता है। यदि गोले की त्रिज्या 2 मीटर हो तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा 0, क्योंकि जो खोखला गोला होता है उसके अंदर आप कितना भी आवेश या कितने भी कूलाम का आवेश दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके केंद्र पर सदैव 0 ही रहेगा उसका मान। धातु की दो समांतर प्लेटें जिनमें +Q और -Q आवेश हैं कुछ दूरी पर स्थित हैं। यदि अब प्लेटों को केरोसिन तेल की टंकी में डुबो दिया जाए तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। एक आवेश Q एक r त्रिज्या के गैसीय गोले से परिबद्ध है। यदि त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो बाह्य विद्युत फ्लक्स समान रहेगा। आखिरी ये क्वेश्चन है इसका सही विकल्प वाला कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r होने पर उसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान F है। यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान होगा तो F/4 हो जाएगा। इसके बाद में दिए हुए हैं रिक्त स्थान। आप इसकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लें तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऋण आवेश के लिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातु द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 16 गुना हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन/कूलाम है, यानी कि N/c है। दो बिंदु आवेशों +Q तथा -Q दूरी पर स्थित हैं, उनका द्विध्रुव आघूर्ण होगा तो इनका हो जाएगा P = Q × 2, क्योंकि ये परिभाषा के अनुसार हो रहा है। अगला दिया हुआ है कि आवेशित खोखले गोले के खालिस्तान स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो अभी हमने पढ़ा था केंद्र पर मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश खालिस्तान होता है तो नेट आवेश का मान सदैव 0 होता है। अगला है नोवा कि किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। आवेश का विमीय सूत्र AT होता है और एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें आवेश होगा तो धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हमने पढ़ा था धनावेश होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो ऋणावेश होता है। इसके बाद है हमारी सही जोड़ी। पहला है कि कूलाम F, तो इसमें आएगा B वाला 1/4πε0 Q1 × Q2/r का स्क्वायर। दूसरा है विद्युत क्षेत्र E, तो विद्युत क्षेत्र E में आएगा D वाला F/Q। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P में आएगा 2πL। विद्युत फ्लक्स फाई = होता है Q/ε0 के, यानी A वाला आ जाएगा 4th में। और लास्ट जो है वो है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण, तो ये होगा PE sin θ के। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर वाला। ये दिया हुआ हमारा क्वेश्चन पहला है कि नहीं, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? तो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए। अगला है किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है? एक समान आवेशित रेखीय चालक के लिए।
किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बिंदु आवेश के लिए, ये हमने कूलाम के नियम से पढ़ा है। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो यह एक विद्युत द्विध्रुव के लिए है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर इस पर प्लस 3.2 गुना 10 की घात ऋण 16 कूलाम आवेश उत्पन्न होता है। रेशम पर उत्पन्न आवेश कितना होगा? तो ये होगा -3.2 गुना 10 की घात ऋण 16। निश्चित दूरी पर दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच विद्युत बल कितना हो जाएगा? तो इसका आएगा दिशा द्विध्रुव, हमारा जो क्वेश्चन है वो छठवां वाला, इसका आ जाएगा 4F। अगला है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा बल प्रबल है? तो इसमें आएगा विद्युत बल। विद्युत बल प्रबल होता है, हमें भी पता है। अगला है एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है? तो इसमें कुल 0 आवेश होता है। इसके बाद में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगला है एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? तो इसका मान भी 0 होता है। विद्युत आवेश के दो मूल गुण लिखिए। विद्युत आवेश के दो गुण हैं। विद्युत द्विध्रुव, यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेशों किसी अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु द्विध्रुव, अणु द्विध्रुव। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन 11वां था जिसमें हमें गुण बताने थे। मैंने 12वें क्वेश्चन का आंसर बता दिया गलती से। तो जो 11वां क्वेश्चन है उसमें पूछे गए थे गुण। तो पहला ये कि आवेश का क्वांटीकरण और दूसरा आवेश का संरक्षण होता है। और विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव, यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेशों किसी अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु द्विध्रुव, अणु और द्विध्रुव। इसके बाद में अब आते हैं हमारे क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय, जिनमें 2 अंक के क्वेश्चन हैं और 3 अंक के। 3 अंक में 10 और इसमें 21, टोटल 31 क्वेश्चन हैं जिनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण की जो परिभाषा थी वो हमने एक शब्द एक वाक्य के उत्तर में भी देखी थी, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। तो आवेश का क्वांटीकरण प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अगला है विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण ही आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण है। अगला है आवेश की योज्यता किसे कहते हैं? आवेश की योज्यता से तात्पर्य है कि किसी निकाय पर कुल आवेश का मान निकालने के लिए सभी आवेशों का धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखकर जोड़ा जाता है, इसे ही आवेश की योज्यता कहते हैं। अगला है आवेश संरक्षण किसे कहते हैं? किसी पृथक्कृत निकाय से धन आवेश एवं ऋण आवेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। विद्युत संबंधी कूलाम का नियम क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी आवेश विशेष पर विद्युत बल लगाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी बलों का सदिश योग होता है जो वे सभी आवेश अलग अलग उस आवेश पर लगाते हैं। अगला है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि इस स्थिति में
कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, यह असंभव है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत बंद वक्र होती हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश जिसमें बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन अपॉन कूलाम एवं विमीय सूत्र mL/T⁻3A⁻ है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश, उनके बीच कितना बल है? तो हमें Q1 बराबर दिया है और Q2 दिया है, R का मान भी दिया है, जो सेंटीमीटर में है अपन उसे मीटर में चेंज कर लेंगे। इसके बाद में हमें F यानी कि बल को ज्ञात करना है। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है, F = होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे हमने 1/4πε0 का मान रखा है, जो क्या होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 और Q2 के मान हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7, जो कि हमने यहाँ पे रख लिए हैं सूत्र में। अब हमें R का स्क्वायर करना था, इसलिए हमने क्या किया, जो मीटर था उसके हमने ये दशमलव हटाने के लिए 3 के बटे में 30 के बटे में सिर्फ इसको हम 3/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव थे उसके 100 हमने नीचे पहुँचा दिए और स्क्वायर R का लगा था इसलिए हमने R का स्क्वायर लगा दिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 10⁹ इन दोनों में गुणा में घातें जुड़ जाएगी, यानी 7 इसकी हो जाएगी 14 की और 2 × 3, और इसका 2 बार लिखा है इसलिए हमने 3/100 गुणा 3/100 2 बार लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो 100 है, तो यहाँ पे अगली स्टेप में क्या हुआ कि इन्होंने जो 10⁻14 थी उसमें गुणा में घातें जुड़ती है, तो ये 9 वाली घात जब -14 से जुड़ेगी तो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन 5 की घात बच जाएगी और 9 × 2 × 3 इन्होंने ऐसे लिखा है। इसके बाद में 100 × 100 यानी कि 10,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻4 के रूप में लिखेंगे इसको हम, और 10⁻4 गुणा में फिर घातें जुड़ जाएगी तो -5 + 4 ये हो जाएगा कितना, -1। तो यहाँ पे अगली स्टेप में हमारे पास ये जो 3 था 3 का गुणा 3 से तो 9 हो जाएगा और 9 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2 × 3 और गुणा में 10⁻1 बराबर में जब इसका सोल्व करेंगे तो 0.6 न्यूटन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्यों? किसी चालक को आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर फैल जाता है एवं चालक के अंदर नेट आवेश शून्य होता है। अगला है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, क्यों? क्योंकि बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अगर वापस धन आवेश पे समाप्त होती तो वो बंद वक्र बनाती। अगला है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करो एवं इसका मात्रक लिखो। तो हमने अपने जो क्वेश्चन 10 था उसमें देखा है, यहीं पे लिखा हुआ है क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। अगला है कि एक गोल गौसीय पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश है, यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स किस प्रकार परिवर्तित होगा? विद्युत फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला है मूल आवेश का मान। तो मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। क्या 10⁻25 कूलाम आवेश संभव है? नहीं है। दो बराबर एवं सजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, उनके ठीक बीच में परिणामी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पे डायग्राम हम देख सकते हैं कि दो सजातीय आवेश हैं क्यू क्यू, और दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर यानी F1 F2 पे स्थित हैं। उनके ठीक बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ऊपर 0 हो जाएगी। इसके बाद है कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा। तो हमने ये ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है कि F = होगा Q × E के। एक कूलाम आवेश को परिभाषित करो। एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित कर देता है। उसे हम एक कूलाम आवेश कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। किसी एक प्लस आवेश या माइनस आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है ये वाले। 3 अंक के क्वेश्चन में सूखे बाल से कंघी करने से कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है, लेकिन यदि बाल गीले हों तो नहीं। क्यों। घर्षण विद्युत के कारण सूखे बालों से कंघी करने पर कंघी आवेशित हो जाती है, जिसके उसके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को लाने पर इसके पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है तथा दो विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। अतः इस प्रकार की कंघी में छोटे छोटे कागज के स्वयं विद्युत के सुचालक होते हैं। छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का इनमें गुण आ जाता है। गीले बाल जो होते हैं वो स्वयं विद्युत के सुचालक होते हैं, अतः आवेश एक बिंदु पर एकत्रित नहीं हो पाता, जिससे कंघी अनावेशित ही रहती है। अगला है विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं। प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है। तो विद्युत स्थैतिक प्रेरण में कोई वस्तु निकट विद्युत चालकों पर आवेश प्रेरित करती है। जब कोई विद्युत आवेशित पदार्थ पृथ्वी से विद्युत रोधी किसी संचालक के निकट आता है, तब चालक के कुछ इलेक्ट्रॉन आवेशित हो जाते हैं और चालक के एक सिरे पर एकत्रित होकर पूरे चालक को ही आवेशित कर देते हैं। हम चित्र अ में देख सकते हैं कि चित्र अ में ऋण आवेशित वस्तु P को वस्तु Q के पास लाने पर उसके पास वाले सिरे A पर धन आवेश व दूसरे वाले सिरे B पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। यदि हम चित्र ब में देखें तो P को हटाने पर वस्तु Q के इलेक्ट्रॉन पुनः अपने स्थान पर चले जाते हैं, जिससे वस्तु Q अनावेशित हो जाती है। अगर हम अपने चित्र स में देखें तो वस्तु Q को यदि हम भू संपर्कित करते हैं पर सिरे B के इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं, परंतु A का धनावेश वस्तु B के ऋणावेश के आकर्षण बल के कारण बंधा रहता है। तत्पश्चात चित्र द के अनुसार यदि आवेशित वस्तु P तथा Q के B से एक हाथ हटाया जाए तो वस्तु Q को धनावेश सिरे A से B तक संपूर्ण वस्तु में फैल जाता है, अर्थात वस्तु Q धनावेशित हो जाती है। इसके बाद में है चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा में अंतर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र होती है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक की सतह के लंबवत होना आवश्यक नहीं है, ये किसी दिशा में भी हो सकती हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव कैसी होती है, आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये चुंबक के अंदर भी उपस्थित रहती है और ये चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती। अगला है किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि चित्र में किसी बिंदु O पर आवेश +Q किसी कुचालक माध्यम परावैद्युतांक K में रखा है। इससे r दूरी पर स्थित P पर
परिरक्षण आवेश क्यू नोट की कल्पना की। कूलाम के नियम के अनुसार आवेश क्यू नोट पर लगने वाला बल F = 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन की दिशा के अनुसार OP सदिश बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो E = F/Q0 ये सूत्र से होता है। तो F का मान हम रख देंगे यहाँ पे, हमने जो निकाला है 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E = हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, जिसको जब हम सूत्र के रूप में लिखेंगे तो ये न्यूटन अपॉन कूलाम आ जाएगा। अगला है स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए और व्याख्या कीजिए। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामी मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं बल की दिशा उन बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यहाँ पे इस चित्र के हिसाब से हम मान लें कि हमारे पास दो बिंदु Q1 और Q2 हैं। यह दो परिमाण वाले आवेश हैं Q1 Q2, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। माना उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियमानुसार F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, दूरी के, वर्ग के। दोनों को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो F = हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ K क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक या स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। एक कूलाम वह आवेश होता है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पर कितना 9 × 10⁻9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की को परिभाषित कीजिए एवं इसके दो महत्वपूर्ण गुण लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। इसके गुण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगला है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर संपूर्ण अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात किसी पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के। गणितीय रूप में phi E = E cos थीटा ds = जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास Q/ε0 प्राप्त होता है, जहाँ की ds क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, और E में रखा सूक्ष्मतम क्षेत्रफल तथा थीटा ds पर अभिलंब तथा E के बीच का कोण Q पृष्ठ पर कुल आवेश है। अगला है गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता जबकि बिंदु गोले के अंदर स्थित है। ये वो जो बिंदु दिख रहा है वो कहाँ है, गोले के अंदर स्थित है। माना कि चित्र A के अनुसार केंद्र O से दूरी x पर बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की हमें गणना करनी है। अर्थात x क्या है, छोटा है r से, r दूरी अधिक है और x दूरी कम है इसलिए छोटा है x r से। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OP बराबर x त्रिज्या लेकर एक दूसरा गोला खींचते हैं जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ पर बिंदु P होगा। चूंकि इस आंतरिक गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान तथा पृष्ठ के अभिलंबवत है तथा गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πx² है। नॉर्मल में क्या होता है, 4πr² होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूरी x है इसलिए हम x का स्क्वायर रखते हैं। अतः गाउसियन पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स phi = होगा इंटीग्रेशन ऑफ EdS। तो क्या हो जाएगा, s E बाहर आ जाएगा और 4πx का स्क्वायर। आंतरिक गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश केवल बाह्य गोले के पृष्ठ पर ही है। अतः गाउस की प्रमेय के अनुसार phi = 0। तो E 4πx² = 0, इसलिए हमारे पास केवल E बच जाएगा। तो E = 0। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आवेशित गोलीय खोल के अंदर
प्रत्येक बिंदु पर शून्य होती है, उसके पृष्ठ पर अधिकतम होती है तथा बाहर खोल के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चित्र में वह गोलीय खोल के केंद्र से दूरी x के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में परिवर्तन प्रदर्शित है। इसके बाद में ये जो चित्र दिया हुआ है ये उसी का चित्र है। आवेशित गोलीय खोखले गोले के अंदर क्षेत्र की तीव्रता का। इसके बाद में लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। पहला है कि +5 म्यू सी कूलम यानी कि तथा -5 म्यू कूलम दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? हमारे पास होता है 2L होता है Q = 2L। हमारे पास Q1 का मान है, Q2 का मान है। 2L = हमें 1 मिलीमीटर दी हुई है। Q = क्या होता है? 5 म्यू इंटू कूलम, यानी कि इन्होंने इनके मान रख दिए हैं। म्यू = 10⁻⁻⁶ कूलम। 2L = इन्होंने रखा है 1 mm = 1 × 10⁻⁻³ चेंज किया इन्होंने मिलीमीटर को मीटर में। और सूत्र होता है हमारा P = Q × 2L। Q का मान 5 × 10⁻⁻⁶ होता है और हमने L का मान निकाल ही लिया था अपना। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻, क्यों गुणा में घाते जुड़ जाएगी। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है कि 3 × 10³ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाला बल, इसकी हमें गणना करनी है। तो E = हमें क्या दिया है? 3 × 10³ N/कूलाम। आवेश Q = क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ और हमें बल की गणना करनी है। तो बल बराबर होता है आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो गुणा है वो। तो हमें पता है आवेश का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁹ और हमें ये जो मान दिया है E का हम वो रख देते हैं। तो इस प्रकार से गुणा में घाते फिर से जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस ही होगा। यहाँ पे 19 में से 3 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16 बच जाएगी घात यहाँ पर। और 3 का गुणा जब 1.6 से करेंगे तो 4.8 आएगा। इस प्रकार से इस इकाई के हमने सभी क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए। इसके बाद में हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं विद्युत धारिता तथा विभव।